ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। नवंबर महीने की इस 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना आपके जीवन में बनने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को शुभता मिल सकती है और कहां पर जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही स्थितियों के आकलन के आधार पर ही ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों का कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपकी जो राशि है उस पर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जिनकी अवस्था आपके सप्तम और अष्टम घर में प्रभावी रहेगी। उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपकी राशि में ही वक्री अवस्था में विराजित रहेंगे। शनिदेव आपके कर्म भाव में मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। राहुदेव आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव में मौजूद रहने वाले हैं। केतुदेव आपके कुंडली के पंचम घर में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। शनि की जो अवस्था है वो आपके कर्म भाव में प्रभावी है। शनि मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं और 15 नवंबर को शनि वक्री से मार्गी भी होने वाले हैं। उसके साथ साथ आपके पराक्रम घर में 15 दिनों की समयावधि में नीचस्थ अवस्था में जो सेनापति मंगल हैं उनकी मौजूदगी रहने वाली है। एक सबसे बड़ा परिवर्तन और इस समयावधि में होने वाला है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव माने जाते हैं, जो कि 16 तारीख को यानी 16 नवंबर को नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक में जाने वाले हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या परिवर्तन और क्या परिणाम वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, आपके कर्म भाव में मूल त्रिकोणस्थ होकर शनिदेव की मौजूदगी रहने वाली है और शनि पुराने समय से वक्री अवस्था में चल रहे थे, कर्म भाव के स्वामी हैं। तो अब ये 15 नवंबर को मार्गी भी होने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में यह समय काफी भाग्यशाली कहा जा सकता है। करियर और नौकरी में आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिलने वाली है। अगर आपको पुराने समयावधि में कार्य व्यवसाय में स्थायित्व नहीं मिल रहा है, यानी लगातार टिके आप रहकर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस समयावधि में टिक कर काम करते हुए जातक नजर आने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में इच्छाओं की पूर्ति होती हुई भी नजर आने वाली है। राहु की अवस्था और देवगुरु बृहस्पति की अवस्था प्रभावी आपके लिए काफी श्रेष्ठ है। तो कारोबारी जातक अपने जीवन में नई रणनीति को बनाकर चलते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं और नई रणनीतियां आपके जीवन में आपको शुभता भी देने वाली है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा है। तो देखिए, धन भाव में इस समयावधि में राहु देव का प्रभाव रहने वाला है और 11th हाउस में स्वयं राहु महाराज गोचर कर रहे हैं। तो जातकों के जीवन में खर्चों की कमी आपको मिल सकती है। अगर आपके जीवन में खर्च ज्यादा बढ़े हुए हैं तो खर्चों में आपको नियंत्रण मिलने वाला है। केंद्र में सूर्य की मौजूदगी होने वाली है। तो आर्थिक मामलों में यदि आप जीवन में प्रयासरत हैं तो आपको नए मामलों से लाभ भी मिलता हुआ नजर आने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के चौथे घर में केतु की मौजूदगी बनी हुई है। तो आपको अपने जीवन में यदि आप कहीं पर निवेश कर रहे हैं या जीवन में वृषभ राशि वाले जातक अगर आप अपने जीवन में दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं
तो काफी सावधानी पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। और इस समयावधि में अगर आपके लिए परिवार के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, परिवार को लेकर व्यर्थ की भागदौड़ आपके जीवन में इस 15 दिन की समयावधि में बनी हुई रह सकती है। वृषभ राशि वाले जातकों के कुंडली का जो सप्तम घर है यानी वैवाहिक भाव कुछ कम प्रभावी दिखाई दे रहा है। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातक अपने जीवन साथी की नेगेटिव बातों को लेकर चिंतित भी हो सकते हैं। चौथे घर में केतु मौजूद हैं तो परिवार में अनिश्चितता का वातावरण रहने वाला है। समन्वय पूर्वक आपको चलने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। अपने व्यवहार की विनम्रता और अपने स्वभाव में निश्चलता अगर आप लेकर चलते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम मिल सकता है। उसके साथ साथ इस समयावधि में जातकों के जीवन में यानी जो वृषभ राशि वाले व्यक्ति हैं उनके मान सम्मान को लेकर विशेष वृद्धि शनि के मार्गी होते ही आपको मिलने वाली है। बात करते हैं एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों के लिए किस प्रकार की संभावना रहने वाली है। कुंडली के पंचम घर में शुभ ग्रहों का प्रभाव दर्शकों लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में इस समयावधि में यदि आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, शिक्षा के मामले में हैं, तो आपका जो वर्चस्व है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के 5वें और 9वें घर में जो शुभ प्रभाव बना हुआ है, इसकी वजह से आपके जीवन में विशेष रूप से परीक्षा प्रतियोगिता के मामले में उत्साह जरूर बना रहेगा। शिक्षा में नई रणनीति लागू करते हुए भी आप लोग जीवन में नजर आने वाले हैं। और जातकों के जीवन में इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक मामलों के लिए जानकारी दिया जाए। 5वें घर में विच्छेदनकारी ग्रह केतु मौजूद हैं तो प्रेम जीवन आपका मिला जुला परिणाम देगा। प्रेम जीवन में एक और जातकों के अंदर विशेष समर्पण की भावना बनी हुई रहेगी। वहीं बीच बीच में जातकों के मन में अनिश्चितता या व्यर्थ के क्रोध की स्थिति भी निर्मित हो सकती है, जिसकी वजह से प्रेम संबंध में तालमेल की विशेष आवश्यकता आपके जीवन में रहने वाली है। बात करें जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में समय कैसा रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं जो नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं। तो इस समयावधि में यानी वैवाहिक भाव के स्वामी नीचस्थ अवस्था में हैं तो जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें घर को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो यदि आप इस समयावधि में जीवन में उत्साह बनाकर चलते हैं भावनात्मक रूप से, तो आपके लिए समय काफी श्रेष्ठ परिणाम आपको देने वाला है। मंगल की नीचस्थ अवस्था इस समयावधि में आपके रिश्तों के मामले में व्यर्थ के टकराव को भी दे सकती है, इसलिए जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। उसके साथ साथ बात करते हैं इस समयावधि में आपके जीवन में स्वास्थ्य के नजरिए से कैसी संभावना रहने वाली है। तो राशि के स्वामी दर्शकों बहुत ही अच्छी अवस्था में विराजित हैं और आपकी राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी भी रहने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातकों को मानसिक एकाग्रता कायम रखने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप इस समयावधि में ऊर्जा शक्ति अपने मन में काफी ज्यादा डालते हैं और प्रसन्न रहते हैं तो आपको जीवन में ज्यादा नेगेटिव परिणाम सेहत के मामले में नहीं मिलेगा। मौसमी बीमारियों से आपको जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है और व्यर्थ का भागदौड़ होगा तो अपनी दिनचर्या को भी व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना जीवन में बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी आपके दुष्प्रभावों को समाप्त करने वाला है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।